हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। हिंदी के संधि पाठ तीसरा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पहले हमने स्वर संधि में आपको दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि बता दी थी। दीर्घ में हमने बताया था कि जो फैमिली होती है वो सेम फैमिली आपस में मिलती है। जैसे आ प्लस आ मिला के बड़ा आ बनता है, ई प्लस ई मिलके बड़ी ई बनती है, तो ऊ प्लस ऊ मिलके बड़े ऊ मिलते हैं, ओ प्लस ओ आओ मिल करके बड़ा आओ मिलता है। तो इस तरह से समान फैमिली के आपस में मिल करके एक बड़ी फैमिली बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि बोलते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि वृद्धि संधि में हमने बताए थे कि एक जब कोई अपने से एक में वृद्धि करे, मतलब कि 1 + 1 बढ़ा करके बड़ा हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। इसके बाद फिर हमने बताया था गुण संधि क्या होती। गुण संधि में हमने बताया था कि उसमें गुण प्रकट करता है, मतलब ए बनता हो या अर बनता हो या ए बनता हो। तो ये तीनों चीज़ें हमने आपको अच्छे से बता दी थी। अब हम उन्हीं स्वर संधि में चौथा नंबर यड़ संधि बताएंगे, फिर अयादि संधि बताएंगे। ठीक है। यड़ संधि क्या है? इसमें नियम होता है, यदि ई या ई आसमान स्वर मिलते हैं तो ये क्या बन जाता है? या बन जाता है। ई या ई आसमान स्वर मिलते हैं तो क्या बन जाता है? या बन जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ऊ प्लस ऊ बराबर क्या बनेगा? वा बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार से री और आसमान स्वर अगर मिल जाता है तो क्या बनता है? रा बनता है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि एक आसमान स्वर अगर इन चीज़ों में मिलता है तो ये व्यंजन बनाते हैं, या वा रा। तो ई ऊ ये आसमान स्वर मिलते हैं तो इसमें क्या बनता है? या वा रा बनते। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ई की फैमिली अगर हम देख रहे हैं आसमान स्वर या कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं अति धन अधिक, मतलब क्या है? अत्यधिक। इसमें क्या हुआ? इसमें छोटी मात्रा लगी हुई है तो छोटी ये लिख दी, फिर ये आ लगा है तो ये आसमान हो गया, क्योंकि ई की फैमिली नहीं, ई की फैमिली क्या होगा? ई होगी, तो ई की फैमिली नहीं है, ये आ की फैमिली आपस में जुड़ी, तो मतलब क्या? ई के साथ कोई आसमान स्वर आता है तो क्या बनता है? या बनता है। तो यहाँ पे क्या बन गया? या बन गया। अब हम देखते हैं कि जो ये ता है, जब ये ई की मात्रा हट जाएगी इससे, तब क्या होगा? ये ता आधे में प्रकट हो जाता है। ये ता किस में होता है? आधा बन जाता है। और ये या आपका ई प्लस आ मिलकर या बन जाता है। तो इस तरह से क्या बोलते हैं? अत्यधिक। कुछ लोग ये बोलते हैं कि अत्यधिक, तो अत्यधिक जो है वो गलत है, लेकिन बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये होता क्या है? अत्यधिक होता है। तो अति धन अधिक मतलब क्या? अत्यधिक। इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, जो ई की मात्रा ये है, और आ आसमान स्वर है, ये है, इसको आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है? या बनता है। इसलिए इसको बोलते हैं अत्यधिक। ये फैमिली मतलब क्या? फैमिली अलग से जुड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यड़ संधि। या ये भी कह सकते हैं कि यड़ संधि क्या है? जो भाई या से शुरू हो, यड़ संधि। या रा व या व रा है, तो ये ऐसे भी आप मतलब याद कर सकते हैं कि याद करने की जो टेक्निक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि यड़ संधि मतलब या मतलब वा मतलब रा, तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। लेकिन जो बनाने का तरीका है वो इस तरह से। दूसरा देखते हैं अति धन आचार बराबर क्या है? अत्याचार। तो यहाँ पे अति में क्या लगा है? ई लगी हुई है। ठीक है। इसमें क्या लगा? आ लगा हुआ है, तो ई को निकाल लिया, ई ये हो गया प्लस आ ये हो गया, तो हमारा ई प्लस आ मिलके के बनाया है? या बनता है। ठीक है। आ का डन लगा तो या बन गया। अब ये जो ता बचा है, ये ता क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगी, तो ये आधा लिख दिया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? अति धन आचार मतलब अत्याचार। ये या यहाँ पे जुड़ गया, तो इस प्रकार से अत्याचार हो जाएगा। यदि धन अपि मतलब क्या होगा? यद्यपि या यद्यपि। ठीक है। तो यदि ई लगा हुआ है, ये ई यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब इसके बाद ये आ लिखा है आसमान स्वर, तो आ, क्योंकि आ जो होता है ये स्वर नहीं होता है,
ठीक है। आ को हमने पहले ही बताया कि आ स्वर नहीं होता है, आ मतलब स्वर तो होता है लेकिन मंत्राय नहीं होता है, ये मतलब याद रखना। इसमें क्या होता है कि आ में जो भी होता है, आ एक व्यंजन टाइप का है क्योंकि हमेशा व्यंजन से जुड़ा होता है। इसमें स्वर में 11 मात्राएँ होती हैं और मात्राएँ 10 होती हैं। ये हमेशा रूल याद रखना कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, स्वर कितने हैं, 11। स्वरों की संख्या कितनी है, 11, और मात्राएं की संख्या कितनी है, 10। कौन सी मात्रा नहीं है, तो ये आ मात्रा नहीं है, ठीक है। आ जो है ये मात्रा नहीं है, ये सभी में पाया जाता है, सभी व्यंजन में पाया जाता है, ठीक है, इसलिए मात्रा नहीं है। इसके बाद सुधन आगत मतलब क्या होगा, स्वागत। तो यहाँ पे क्या है, ऊ मिला, ऊ को हमने यहाँ लिख दिया, प्लस आगत आ ये लिख दिया। हमने ये भी बताया है कि पहले का लास्ट और दूसरे का पहला पद आपस में मिलाया जाता है तभी संधि बनती है। तो ये क्या होता है, वा वा बन गया, ऊ प्लस आ। हमने बताया ऊ मिलके वा बनता है, तो यहाँ पे ऊ प्लस आ मिलके वा बन रहा है। तो ये क्या हो गया, सुधन आगत। तो इस तरह से हमारी यड़ संधि समाप्त होती है। अब हम अयादि संधि की बात करते हैं। अयादि संधि में क्या होता है कि अयादि संधि ये कह सकते हैं कि इसमें भी अन्य स्वर आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ उसी में होता है ए आए और ओ औ में। इसमें किस में होता था, ई ऊ री में होता था, जबकि ये अयादि संधि किस में होता है, ए आए ओ आओ में होता है। तो ये ए आए अगर किसी अन्य स्वर से मिलता है तो आए आओ बनता है, ये हमने दिखाया है। ए और आए प्लस अन्य स्वर आए बनता है, जबकि ओ आओ अगर मिलता है अन्य स्वर में, आओ मिलता है, तो ये क्या बनता है, ओ आओ प्लस अन्य स्वर मतलब आओ होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ने प्लस ने धन अन, तो ये क्या है, ये ए की मात्रा है, ये ए लिख दिया, ये आ है तो आ लिख दिया, अन्य स्वर मिलाया, ए में अन्य स्वर मिलाया तो क्या बन गया, आए बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नयन। क्यों, ना में जो आ लिखा होता है, अगर हम ना को ऐसे लिखते हैं तो ना बराबर हो जाएगा ना हलंत प्लस आ, तो ये आ दिखाई नहीं देता है लेकिन इसमें होता है। तो अगर हम वैसे लिखें नैन को तो यहाँ पे आ होना चाहिए, अगर ऐसे देखें तो ये आए लिखा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, नयन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, गय धन अन मतलब गायन। तो ये किसकी मात्रा है, आय की मात्रा है। ये किसका है, आ है, आ जोड़ दिया तो ये हो क्या गया, आय हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं गायन, इसमें क्या है, गायन में आय जुड़ा हुआ है, क्यों, आ ये है और या ये है, तो इसलिए गायन हो गया। इसी तरह हम ये देखते हैं, पो धन अन, तो पो धन अन मतलब क्या होगा, पवन, मतलब ओ और आ मिलके क्या बन रहा है, और। हमने यहाँ पे बताया है कि ओ से क्या बनता, आओ बनता, आओ से क्या बनता, आओ बनता है। तो ये चीज़ यहाँ देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, ओ से आ बन रहा है तो क्या होगा, आओ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पवन। क्योंकि पा से पा को हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, पा धन आ, ऐसे लिखते हैं। अगर हम देखते हैं पवन में ढूंढने बैठे हैं तो पवन में कैसे ढूंढेंगे, पा धन आ है तो आ ये हो गया और वा ये हो गया, और बीच में मिला और यही आओ तो बन रहा है, ओ प्लस आ मतलब कितना, आओ बन रहा है। अब इसी पर 4 देखते हैं, भौ धन उक भावुक, भौ धन उक भावुक हो रहा है, तो भौ धन ऊ बराबर क्या हो जाएगा, वो बन रहा है, तो ये यहाँ पे भावुक जुड़ रहा है तो आ ऊ बन रहा है जा करके। तो इसी तरह ये अयादि संधि होती है। मतलब इसमें क्या है, इसमें ए आए आना चाहिए तब ये अन्य स्वर आता है, तो आए या आए बनता है, या ओ आओ आएगा तो यहाँ पर अन्य स्वर मिलता है तो आओ या आओ बनता है। तो ये अयादि होता है, ठीक है। और ये अयादि मतलब यहाँ ये अयादि का मतलब ही है आए दिखाई दे रहा है संधि में आए, तो ये आए या आओ, ठीक है। ये इसकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे यड़ में या मतलब दिख रहा है तो मतलब या से होगा,
या व र। और इसी के साथ ये स्वर संधियाँ समाप्त होती हैं। अब हम विसर्ग संधि और व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। और इसके ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, इसलिए कायदे से रिवीजन करते रहना, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे उतनी ही संधि आपको अच्छे से आएगी और 3-4 नंबर का आराम से मिल जाएगा हर एग्ज़ाम में। इसलिए थैंक यू, नमस्कार।